नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल कवर करता है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री और मेंस दोनों ही पार्ट के एग्जामिनेशन को। हमने कोशिश की है कि इस मॉड्यूल को जितना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव बना सके उतना बनाएं, और ऐसी कोशिश की है कि आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो एग्जाम के लिए। तो आप अगर इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। मेरा नाम राहुल सिकरवार है। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, और पिछले कई सालों से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और सक्सेसफुली गाइड कर भी चुका हूँ। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉड्यूल में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक बहुत ही प्रोमिनेंट सब टॉपिक है। और अगर हम पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो लगभग हर साल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो 2021 का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो 2020 का हो या 2021 का हो। आप खुद भी इस बात को वैलिडेट कर सकते हैं पुराने पेपर देखने के बाद। इस सब टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने के लिए हमने एक मेंस लेक्चर सीरीज आपके लिए शुरू की है, ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में मदद मिल सके और आप एक अच्छा आंसर लिख कर मेरिट में अपना नाम लाएं। तो देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। In what ways Vivekananda infused new vigor and dynamism into Hinduism? So we all know that Vivekananda is one of the most prominent national leader and religious thinker of India. He is often known the father of modern India, right? So when it comes to Vivekananda, Vivekananda was the person who took the Vedant or Vedic form of philosophies into the western shores of globe, and he tried to instill a, a, a sense of self-confidence and self-respect among the Indian populace. So we try to हम फिगर आउट करेंगे कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को ठीक से लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में 60 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है, और 4 मार्कर के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह एक मॉडल आंसर को लिखना चाहिए एक बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन से भी पहले हमें आंसर को एक क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए कि आंसर हमसे क्रिटिकली क्या पूछना चाह रहा है, और अगर उसमें कोई कीवर्ड है तो उसको देखना चाहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वेज विवेकानंदा इन्फ्यूज न्यू वीगर एंड डायनामिज्म इनटू हिंदुइज्म? सो इट्स ऑल अबाउट विवेकानंदा, his contribution in the growth of Hinduism, and infusing new energy into this religion. ओके, तो हम पूरा आंसर अपना कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक पर रख सकें और ज्यादा डेविएट ना हो। तो शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ। कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन या तो किसी फैक्ट के साथ हो, या किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आए, या किसी डेफिनेशन के साथ आए। सेकेंड पार्ट हमारा बॉडी का होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डाल सकें, ताकि एग्जामिनर को हमारा जो सब्जेक्ट पर कमांड है, जो ग्रिप है, वो पता लग सके। ठीक। लास्ट पार्ट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करता है और एक स्ट्रीमलाइन वे में बताता है कि हमारा मोटिव क्या है। पर हिस्ट्री में कंक्लूजन लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कंक्लूजन को बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट ना कर दें। ऐसा ना कर दें कि वो सही था या वो गलत था। ऐसा ना कह दें कि राम, सपोज फॉर एग्जाम्पल, राम सही था या राम गलत था, क्योंकि हिस्ट्री में चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप सही यस और नो में आंसर दे सकें। ठीक। तो जितना हो सके अपने आंसर को जरा एक एम्बिगियस बना के चलें और अपनी राय प्रस्तुत करें। ऐसा एक जनरल वे में कहें कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर लिखने से पहले हम जरा एक नजर डाल लेते हैं विवेकानंद की जर्नी पे और उनके कंट्रीब्यूशन पर हिंदुइज्म को
नई एनर्जी प्रोवाइड करने में उन्होंने क्या भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो विवेकानंद, ये उनका शुरुआत का नाम नहीं था, उनका शुरुआत का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता एक प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी थे हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। परंतु जब वो एक एडोलसेंट एज में थे विवेकानंद, उनके पिता का देहांत हो गया। विवेकानंद अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर रामकृष्ण, जो का रामकृष्ण मिशन के उस समय, रामकृष्ण मिशन नहीं था, रामकृष्ण मठ की जगह पर एक मंदिर था, वहां पर वो प्रीस्ट थे और काफी रिनाउंड प्रीस्ट थे, उनके टच में आए और उन्होंने उनसे वेदांत और वैदिक स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ली। उसके बाद समय के साथ उनके फादर की मृत्यु के बाद उन्होंने एसेटिज्म यानी कि संन्यास ले लिया। ठीक, और एक जो मोंक हुड था रामकृष्ण का, उसके साथ रहने लगे। लेकिन 88 में उन्होंने फैसला किया कि उनको एक रेजिडेंशियल मोंक की जगह एक प्रवचका यानी कि वंडरर के रूप में जीवन बिताना चाहिए। और उन्होंने वो मोनास्ट्री को छोड़कर इंडिया के अलग अलग जगहों पे उन्होंने घूमा और वेदांत की जो फिलोसफी थी उसको फैलाया। ठीक है। 1893 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ शिकागो में, जिसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहते हैं। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। और विवेकानंद की स्पीच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ने रातों रात विवेकानंद को यूएसए में एक नेशनल हीरो बना दिया। वो काफी समय तक इसके बाद यूएस और कनाडा में रहे। उसके बाद वो यूरोप भी गए, तो उनको एक सेलिब्रिटी की तरह वहाँ ट्रीट करा गया। जब 1896 में वो यूरोप गए, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। उनमें से एक जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है सिस्टर निवेदिता। उनके साथ कई सारे उनके फॉलोअर्स इंडिया आ गए और बाकी फॉलोअर्स ने सेंटर्स एस्टेब्लिश करे यूएसए, यूरोप और कनाडा में। तो इन सभी सेंटर्स और इन सभी फॉलोअर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिंदुइज्म को ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की ओर ले जाने की ओर। और जैसा कि कॉलोनाइजर्स यानी कि ब्रिटिशर्स ने टैग लगाया था कि इंडियन जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो बैकवर्ड है, फेमिनेट है, तो विवेकानंद ने उसको पूरी तरह से दूर कर दिया और एक रिवर्स एकल्चरेशन का उन्होंने एक दौर जारी किया कि जो वेस्टर्न लोग थे वो इंडियन रिलीजन से बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। और यहाँ तक कि कुछ क्रिटिक्स ने उनके स्पीच के बाद यूएसए में लिखा कि हम अब तक हम बेवकूफ थे, वी वर इडियट्स, देयरफॉर वी वर सेंडिंग मिशनरीज टू दिस लैंड ऑफ नॉलेज। तो हम बेवकूफ थे जो अब तक इंडिया में, जो कि एक लैंड ऑफ नॉलेज है, वहां पर मिशनरीज भेज रहे थे। ठीक है। तो ये सारा चीज थी जिसमें विवेकानंद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिंदुइज्म और खासकर वेदांत आइडियोलॉजी को वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर करने के लिए। उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हम आज भी देखते हैं, वेदांत सेंटर्स बहुत ज्यादा खुले हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो जो भी इंफॉर्मेशन अब तक हमने ली है उसको कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनाइज वे में एक एफिशिएंट आंसर कैसे लिखें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिट भी होती है और वर्ड लिमिट भी होती है। ठीक। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लिखा है, आप या तो किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं या किसी इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। हमने कोटेशन इस्तेमाल किया है, फेमस कोटेशन विवेकानंदा का, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। ठीक है, आपको भी ये फॉलो करना है अपनी लाइफ में। ये जो कोटेशन के बारे में अगर बात करें तो ये 1897 में दिया था तमिलनाडु में स्पीच देते समय विवेकानंद ने। ठीक है, अक्सर ये कोटेशन बोला जाता है, लेकिन आज आपको पता चला कि ये कोटेशन विवेकानंद ने कब दिया था और कहाँ दिया था। तो ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो सिर्फ आपको यही मिल सकती है। तो शुरू करते हैं अपना आंसर। विवेकानंदा वॉज हिंदू मॉन्क, फिलोसोफर एंड थिंकर। ठीक। अभी हमने उनकी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ा कि किस तरह वो उन्होंने मॉन्कहुड अपनाया और वो एक वेदांत फिलोसोफर थे और एक
रिलीजियस और सोशल थिंकर थे। ही वॉज चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण एंड propounded वेदांत फिलोसफी। ठीक है, उन्होंने जब इंडिया आए तो 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की। जो कि अभी वेलूर में है। हमारे अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर गए थे, आपने अगर करंट अफेयर्स को ठीक से फॉलो किया हो तो वेलूर मठ एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस रखता है कलकत्ता के अंदर, ना सिर्फ कलकत्ता के बल्कि पूरी इंडिया के अंदर। इनके कई सारे चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी स्कूल्स हैं, जो कि अलग अलग तरह से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। और विवेकानंद का फिलॉसफी भी यही कहती थी कि उनकी फिलॉसफी कर्म योग पर आधारित थी। उन्होंने उनके टाइम पर दो बुकें उन्होंने लिखी, राजयोग और कर्म योग। ठीक, उन्होंने खुद से कोई बुक नहीं लिखी थी, जो बुक थी वो कंपाइलेशन थे उनके लेक्चर्स के, जो उन्होंने अलग अलग जगह पर दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं अपने आंसर में। ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में अटेंड किया, और उसके बाद जो वेदांत आइडियोलॉजी थी और उनकी खुद की पॉपुलैरिटी वेस्टर्न वर्ल्ड में कई गुना बढ़ गई। ठीक, अब देखते हैं कि इस स्पीच के बाद और उनके जो सेंटर्स और बाद में उन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए, तो उसके बाद जो वैदांतिक आइडियोलॉजी थी वो उसने पूरी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रभावित किया, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो या यूरोप हो। और कई जगह जो वहाँ की लोकल सिटीजन्स थे उन्होंने हिंदुज्म को अपनाने लगे, और वहाँ जो लोग, कुछ लोग तो विवेकानंद के साथ इंडिया आ गए, और बाकी उन्होंने वहाँ लोकल सेंटर्स खोले और वहां पर स्प्रेड किया वेदांत आइडियोलॉजी को। अब अपने कंक्लूजन की तरफ बात करें कि वेदांत लेक्चर एंड सेंटर्स अब्रॉड मेड हिंदुइज्म एन इंटरनेशनल रिलीजन। हिज फॉलोअर्स फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट्स लाइक सिस्टर निवेदिता अडॉप्टेड हिंदी रिलीजन हिंदू रिलीजन एंड सर्व द लैंड ऑफ वेदास एंड उपनिषद टिल द लास्ट ब्रेथ। तो हमने सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ा कि जब 1896 में विवेकानंद यूरोप गए थे तो वो उनके साथ इंडिया आ गई थी, और उसके बाद वो इंडिया में ही रहने लगी। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉडल आंसर है जो हमने अभी क्वेश्चन देखा उसके लिए। और हमने पूरी कोशिश की है कि इस आंसर को या इस लेक्चर को पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिव बना सकें, ताकि आपको और कोई रेफरेंस मटेरियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो एग्जाम में, और आप फ्लाइंग रेडर्स के साथ एग्जाम में एग्जाम हॉल से बाहर आएँ। तो कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर को हम दोनों मिलके और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, अब आपको अपना काम करना है। आप इस तरह के लेक्चर और चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं।